हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सोनी। आई हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लोगों को इतना फेलियर जो मिलता है वो क्यों मिलता है, क्यों उनको इतना फेस करना पड़ता है चीज़ों को, और फाइनली उनको ये लगने लगता है कि वो इसके काबिल ही नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान कभी किसी चीज़ को चाहे और वो उसको हासिल ना कर सके। तो हर कोई हासिल कर सकता है, आप भी हासिल कर सकते हैं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आपकी फोकस की आती है। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि जो फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, जो भी टेंशन होती है, डिसीजन होते हैं, वो सब अपने सर पे रखते हैं। रिलेशनशिप का कोई इशू हो गया या बहुत चीज़ें टॉक्सिक हैं जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करती हैं, आप उन चीज़ों से अलग नहीं हो पाते हैं। आप अगर मैं अभी सिर्फ बिज़नेस का टॉपिक लेके चलूँ, तो शायद जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं उन और फेल हुए हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिसने 100% हर चीज़ को साइड में रख के खाली बिज़नेस के बारे में सोचा है। कहीं न कहीं उनको इश्यू आया होगा, चाहे उन्होंने बिज़नेस करते-करते उन्होंने पैसों के बारे में सोचा हो कि पैसे कहाँ से आएँगे, बिज़नेस में मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है। या आप कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी वज़ह से वो डिस्टर्ब रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ये काम नहीं करता तो मैं भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो जहाँ पर भी आपका माइंड किसी भी चीज़ को लेके, रिश्ते को लेके, पैसों को लेके, फ्रेंड को लेके, या फिर कोई दूसरा काम आपने शुरू किया हुआ है उस चीज़ को लेके, आपका किसी एक चीज़ पे जब आपका फोकस नहीं बनता है ना, तो फेलियर फेस करना ही पड़ता है। और अगर आप सामने सिर्फ अपने उसी काम को देखेंगे और अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे 100%, आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, बस खुद पे करना है और अपने भगवान पे करना है, आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। और वैसे भी ये प्रूफ है कि कभी भी कोई भी इंसान 8 बार से ज़्यादा किसी भी चीज़ में फेल नहीं हो सकता है। हाँ, 8 से ज़्यादा फेल हो सकता है कि अगर आप अलग अलग फील्ड में 8 बार ट्राई करोगे तो आप उससे ज़्यादा फेल हो सकते हो। लेकिन अगर आपने सेम फील्ड में 8 अटैम्प्ट किए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उससे ज़्यादा कभी किसी चीज़ में फेल हो जाओ। आप एक काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि सक्सेस आपको मिलती नहीं है। एक तो आपने जो काम स्टार्ट किया है ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ही करो, इधर उधर की सुननी ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस। आप लोगों ने आइंस्टाइन की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिनमें एक दिन उनका ड्राइवर जो होता है वो उनको लेने नहीं आ पाता किसी रीज़न से, तो वो कैब से ही जाने की ट्राई करते हैं। तो जैसे ही कैब वाले को बुलाते हैं तो उसमें बैठते हैं। कैब वाला पूछता है कि आपको कहाँ पर जाना है, तो वो बोलते हैं कि मुझे एड्रेस तो याद नहीं है, बट अगर आपको आइंस्टाइन का घर का एड्रेस पता है तो आप मुझे वहाँ पर लेके चलें। तो कैब ड्राइवर जो था उसी सिटी से बिलोंग करता था, तो उसने बोला कि हाँ, मैं इसी सिटी में रहता हूँ, ऐसा कोई नहीं है इस सिटी में जिसको आइंस्टाइन का एड्रेस याद ना हो, बट आपकी जो सूरत है वो बहुत मैच करती है उनसे। आप क्या उनके ब्रदर लगते हैं, मतलब आपका क्या रिलेशन है उनसे। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि नहीं, मैं ब्रदर नहीं हूँ, मैं आइंस्टाइन ही हूँ। तो कैब ड्राइवर को बहुत अजीब लगता है कि इनको अपना एड्रेस याद नहीं, जिनको सभी कहते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है और वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट हैं, उनको अपने घर का एड्रेस तक याद नहीं है, इवन वो मोबाइल नंबर तक याद नहीं रखते थे। तब आइंस्टाइन बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको ईज़िली लोग याद रख सकते हैं तो मैं अपने माइंड में वो चीज़ें क्यों रखूँ। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मुझे अपने दिमाग में नहीं रखनी। मुझे सिर्फ वो चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं जो ईज़िली अवेलेबल ना हो पाए। मेरा एड्रेस है वो ज़्यादातर लोगों को पता है, तो मैं किसी से पूछ के भी वहाँ पे जा सकता हूँ। इन द सेंस आपकी माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, आपके पास भी उतनी ही जगह होती है। अब आप उस जगह में इतने सारे इश्यूज़ दिमाग में रखेंगे अपने, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो फिर आप जो फोकस है उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, वो चीज़ आप रखोगे नहीं याद। कहने का मतलब मेरा ये है, जब भी आपको जो काम करना है तो उस टाइम सिर्फ उसी के बारे में सोचें, बाकी चीज़ें ना याद करें, ना उसको दिमाग में बैठाएं। ज़्यादा लोगों से बात भी ना करें, ऐसे किसी पर्सन से बात नहीं करनी है जो बिज़नेस से अलग हट के हो। जैसे कि अगर आप फैमिली की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फैमिली की बातें आ जाएंगी, उनके इश्यूज़ आ जाएंगे। बट अगर आप किसी ऐसे सक्सेस करते हैं जो आपको हमेशा बिज़नेस के बारे में पुश करता है या फिर उससे ही रिलेटेड बातें करता है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बिज़नेस में ही इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों से आप बात कर लें। भरोसा सिर्फ खुद पे रखें, भगवान पे रखें, किसी तीसरे पर्सन पे ना रखें। हाँ, अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना है आपको, तो ये एक मजबूरी हो जाती है कि आपको किसी को अपने साथ रखना है, लेकिन उस पर भी भरोसा
भरोसा ना करें, क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करने लगेंगे और वो चीज़ नहीं करेगा तो वहाँ पे आप हर्ट होगे और वहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं मतलब काम ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि दूसरा ऐसा कर रहा है। आप कभी ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कर रहा है, आप ये सोचो कि काम चलेगा ही चलेगा क्योंकि ये मुझे करना है और मैं ऐसे कर सकता हूँ। ट्रस्ट सिर्फ खुद पे करो और दिमाग में ये भी बैठाना है कि कभी भी हर एक चीज़ की लिमिट होती है फेल होने की, एक लिमिट से ज़्यादा कभी कोई फेल नहीं होता है। फाइनली सक्सेस सबको मिलती है। अलग अलग तरह के काम नहीं करने हैं, जिसके पीछे ही भागो, सिर्फ एक काम के पीछे भागो और टॉक्सिक लोगों के साथ में मत रहो। आपको जो लगता है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएंगे उन लोगों से बात करो। और ख़ासकर आपको अगर बिज़नेस में सक्सेस होना है तो हमेशा ऐसी वीडियोस देखो जिनमें आपको लगे कि हाँ ये मुझे मोटिवेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लगेगा आपको कि इन सब बातों से भी मैं सक्सेस ले सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो बस खुद पे ट्रस्ट होती है। जब भी आपने खुद पे भरोसा किया है ना, सिर्फ अपने आप पे, तभी आपको सफलता कम से कम 60% मिल जाती है। तो अपने आप पर भरोसा करके चलें और किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा ना सोचें, इवन सोचें ही ना, सिर्फ जो आपको करना है सिर्फ वही करें। तो देखना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपकी सक्सेस ना मिले। ऐसे ही आपके स्टडी में भी होता है, ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में भी होता है। रिलेशनशिप के लिए कोई नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।